साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका इस चैनल पे क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस चल रहा है, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर का। तो उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 14 हमारा है 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के हैं। 12 ओम के हैं। अब क्या गया है, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए जबकि इसमें दो क्वेश्चन बना। जबकि पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। दूसरा है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। पहला है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। और दूसरा है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब देखिए इसका हल, सॉल्यूशन देखिए इसका। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 14। सॉल्यूशन बच्चों इसका क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन को समझा जाए। 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दो क्वेश्चन इसमें बना। पहला, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। इजी है। तो देखिए
हाँ, पहले क्वेश्चन के लिए पहला, दिए गए प्रतिरोध कौन कौन से हैं? R1, R2, R3, R4। हाँ, R1 4 ओम, 6 ओम, केवल 3 ही प्रतिरोध हैं। हाँ, R3 है 12 ओम। अब देखिए पहले क्वेश्चन का सलूशन है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब बच्चों तब इनका परिणामी प्रतिरोध, हाँ बच्चों, तब इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? R इज इक्वल टू, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही लग जाएगा फार्मूला। और ये हो जाएगा 4 प्लस R2 6 प्लस 12, 4 और 6 ऐड करेंगे 10, 10 और 12 ऐड करेंगे 22 ओम आ जाएगा। अब परिपथ की धारा ज्ञात कर लो ओम के नियम से। तो परिपथ की धारा निकालते हैं। प्रतिरोध तो दिया ही था हमको, क्या दिया है? विभवांतर भी दिया है V, तो यहां कहीं लिख लिया जाए V, पहले लिख ही लो। हाँ, और विभवांतर V, परिपथ का विभवांतर है ये, विभवांतर V बराबर परिपथ का विभवांतर V बराबर 22 वोल्ट, ये भी गिवन है बच्चों। अब देखिए, अब परिपथ की धारा, परिपथ की धारा बच्चों क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। क्योंकि ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है हम लोगों के लिए? ओम का नियम है V अपान I इज इक्वल टू R। तो हम अगर I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया IR इज इक्वल टू V सच दैट I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। V है 22 वोल्ट और परिणामी प्रतिरोध, जब आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तीनों प्रतिरोधों को, तो R की वैल्यू आई है, वो भी 22 आई है, कैंसिल हो जाएगा, यानी धारा I का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। ये पहले क्वेश्चन का आपको सलूशन मिला, यानी कि जब तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। और जब तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब परिपथ की धारा क्या होगी? तो उसके लिए आइए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड, तो जब तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब इनका
परिणामी प्रतिरोध, तब इनका परिणामी प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही हो जाएगा। तो 1/R1 है बच्चों 4 ओम, 4 प्लस 1/R2 है बेटा 6 ओम प्लस 1/R3 है 12। अब ये हो गया 1/, यहाँ आके जब हम सॉल्व करते हैं तो इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड ये तभी होगा जब तीनों का हर बराबर होगा, जब है ना। भिन्न तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब उनका हर बराबर होगा, यानी ये तब तक नहीं जुड़ेंगे या तब तक नहीं घटेंगे भिन्न जब तक कि उनका हर ना बराबर हो जाए। तो इनका हम हर बराबर करते हैं। तो 4, 6 और 12 यानी 12 का एलसीएम जो होगा 12 ही होगा। तो सबके हर को हम 12 करते हैं। इसके आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकन्नम 3/12 प्लस इसके आंसर को 2 से 2 एकन्नम 2/12 प्लस इसका तो है ही 1/12, यानी ये हुआ 1/, हर बराबर हो गया। इसको ऐड कर लो, 3, 2, 5, 1, 6/12, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओम। हाँ, तो कितना आ गया परिणामी प्रतिरोध R डैश 2 ओम आ गया। अब परिपथ की धारा क्या होगी, यानी जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा प्रतिरोधों को तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा, ओम्स लॉ से ये भी निकाल लीजिए। तो अब परिपथ की धारा, अब परिपथ की धारा, अब परिपथ की धारा I बराबर हो जाएगा, I डैश बराबर हो जाएगा B/R डैश। V है बेटा 22/R डैश, अभी आपने निकाला 2 एकन्नम 2, 11 दूना 22, यानी धारा I डैश का मान कितना आ गया 11 एम्पियर। दैट्स आंसर। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न परिपथ में ए तथा बी 3 क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी बिंदुओं के मध्य का तुल्य प्रतिरोध, सेकेंड परिपथ की धारा और 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये 8 नंबर में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन हमारा, वो है निम्न परिपथ में निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। तीन क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, पहला है ए तथा पहला क्वेश्चन है ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए
और बी बिंदुओं के मध्य, ये अरिहंत बुक का अंकित क्वेश्चन है, अरिहंत प्रकाशन का। हाँ तो देखिए ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध और दूसरा परिपथ में धारा और तीसरा क्वेश्चन है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। हाँ बच्चों, तो देखिए अब हमें परिपथ क्या दिया है, परिपथ बनाना होगा। परिपथ है हाँ बच्चों, परिपथ रेडी हो रहा है। ये सर्किट तैयार हो गया। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। वो क्या दी हैं? 6 वोल्ट विभवांतर है बैटरी का, 6 वोल्ट, और इस प्रतिरोध का मान है 3 ओम, इस प्रतिरोध का मान है 1 ओम, यहाँ 2 ओम और 2 ओम दोनों हैं। देख लेता हूँ, हाँ 2 ओम 2 ओम। ये तो ये आपका परिपथ है। परिपथ में देखिए ये 1 2 3 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और पहला ही क्वेश्चन हमारा है ए और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी आपका है ये ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं सबका परिणाम ही पूछ रहा है। और दूसरे क्वेश्चन में उसने परिपथ की धारा पूछी है और तीसरे क्वेश्चन में उसने 3 ओम के प्रतिरोध 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछा है। इसके 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो देखिए पहले हम ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, यानी चारों प्रतिरोधों का परिणामी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 ओम और 2 ओम के ये दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका हम परिणामी निकालेंगे फार्मूले से, R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1
1/1/2 प्लस 1/2 यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ये 1 ओम होगा इनका परिणामी। अब इनका परिणामी 1 ओम, ये आ गया R1 मान लीजिए 1 ओम, और R2 भी 1 ओम, और R3 3 ओम। ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और इनका जो परिणामी होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। एक बार फिर से देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या उठाएंगे, ये 2 ओम, ये 2 ओम, इनका जो ये दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, R1 बराबर 1 ओम आ जाएगा। अभी निकाल के दिखाता हूँ। अब देखिए R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर ये वाला 1 ओम और R3 बराबर 3 ओम। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। इनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/, समांतर क्रम में जुड़े हैं, 1/1/2 प्लस 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2/2 यानी ये 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का परिणामी R1 आ गया 1 ओम, R2 बराबर भी 1 ओम और R3 बराबर 3 ओम। ये तीनों प्रतिरोध किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएंगे। तो इनका जो परिणामी होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए R1 = 1 ओम, R1 = 1 ओम कामा ये R2 कर दीजिए, R2 = also 1 ओम तथा R3 = 3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध अर्थात A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हाँ बेटा क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 भी 1 है प्लस R2 भी 1 ओम है प्लस R3 आपका है 3 ओम। तो 3 ये हो जाएगा 3 + 1 4 + 1 5 ओम। यही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हुआ, यही परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हुआ। अब हमें परिपथ में धारा ज्ञात करना है तो ओम का नियम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए परिपथ की धारा I बराबर हो जाएगा V/R। पहले परिपथ का विभवांतर गिव है, लिख लीजिए। परिपथ का विभवांतर V = 6 वोल्ट गिवन। इसलिए परिपथ की धारा
इसलिए परिपथ की धारा I इज इक्वल टू V अपान R। अब V की वैल्यू है 6 अपान परिणामी प्रतिरोध आया है 5, डिवाइड कर दीजिए 5 का नम 5 1 6 5 दूनी 10, यानी धारा आई, परिपथ की धारा आई कितना हो गया 1.2 एम्पियर। क्या हो गया, परिपथ की धारा 1.2 एम्पियर, जो कि यहाँ से बैटरी से सप्लाई होगी और इसमें प्रवाहित होगी। 1.2 एम्पियर की धारा जो है 3 ओम वाले प्रतिरोध में सप्लाई होगी, इसमें भी होगी। लेकिन इसमें जब आएंगे तो चूंकि ये दोनों समांतर में जुड़े हैं, इन दोनों में तो समान धारा गई, ये समांतर में जुड़े हैं, तो जो 1.2 एम्पियर धारा यहाँ पहुँचेगी, तो चूंकि दोनों प्रतिरोध बराबर हैं तो 1.2 का हाफ यानी 0.6 एम्पियर ऊपर वाले में जाएगा और नीचे वाले में। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो 3 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, ये कितना बह रहा है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। तो कितनी परिपथ की धारा आई है 1.2 ओम, ये यहाँ से सप्लाई होगी और किस में आएगी 3 ओम वाले प्रतिरोध में, यानी इसमें धारा का मान कितना है 1.2 एम्पियर। तो इसके सिरों का विभवांतर निकाल लो। तीसरा क्वेश्चन, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर ओम स्ला से भी निकलेगा आपका V बराबर IR से। तो I धारा कितनी बह रही है इसमें 3 ओम वाले प्रतिरोध में 1.2 इंटू प्रतिरोध का मान कितना है 3 ओम, तो ये हो गया 12 तिहाई 36 3.6 वोल्ट। यही तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर में आएंगे, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे के आप लोग तैयारी कर लीजिएगा बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन के सलूशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।